गरीब लड़के ने जमीन से एक चम्मच उठाई और उसमें धूल साफ की। फिर उसने हवा का एक चम्मच भरा और अपने मुंह के पास ले गया। इस अजीब हरकत ने उसके सामने बैठे आदमी को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। आदमी ने अपनी कॉफी की एक चुस्की, लड़के ने भी उसकी नकल करते हुए एक चुस्की ली। आदमी ने अपने चम्मच से कॉफी मिला, लड़के ने वैसे ही हर कदम की कॉपी की। अंत में लड़के ने इशारे से मुंह पोंछने को कहा। आदमी ने धूल से सने उस लड़के के तरफ देखा। असाधारण रूप से उसके आंखें साफ और चमक रही थी। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर भीड़ को चीरते हुए लड़के के पास तब उसे एहसास हुआ कि यह 6 साल का लड़का स्थानीय भाषा से बात नहीं कर सकता। वह वहाँ के रहने वाला नहीं उसका नाम निक था, जो अपने परिवार से भटक जाने के कारण पिछले 2 महीनों से गलियों में घूम रहा था। दयावश वह आदमी निक को पुलिस स्टेशन ले गया। उसका इतना बोलने के बावजूद वो सिर्फ इतना समझ पाए कि वो किसी गांव से आया है। लड़के ने जिस जगह का नाम बताया, पुलिस ने उसके बारे में कभी नहीं सुना। वे निक के फोटो लेने, गुमशुदगी का नोटिस छपवाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अंततः एक ऑस्ट्रिया जोड़े ने लड़के को गोद ले लिया। उसको गोद लिए माता पिता ने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया। उनके घर में एक बड़ा सा लिविंग रूम और फ्रिज खाने पीने के चीजों से भरा हुआ था। सगे बच्चों की तरह पाला। वो उसे बेसबॉल खिलाने ले जाते और समुद्र की सैर कराते। निक, जिसे लंबे समय तक सुरक्षा का एहसास नहीं मिला था, धीरे धीरे उस परिवार में घुल मिल गया। 20 साल पलक झपकते ही बीत गए। वह बेघर बच्चा एक युवक बन चुका था। उसने अच्छे अंकों के साथ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। अपने दत्तक माता पिता को छोड़ स्वतंत्र रूप से रहने के बाद चीजें बदल गयी। उसके सगे परिवार के लिए तड़प बढ़ती गई। एक बार उसने किसी को अपने वतन का मिठाई बनाते हुए देखा। अचानक उसकी आंखें झलक गई। कुछ यादें ताजा हो गई। उसे याद आया, खो जाने से पहले घर में उसके भाई ने मिठाई लाने का वादा किया था। अब वह स्थिर और समृद्ध जीवन जी रहा था। फिर भी उसको पता नहीं था कि उसका परिवार कहाँ है। निक ने अपने गुपचुप तरीका से अपने घर की तलाश करना शुरू कर दी। उसने 20 साल पहले ट्रेनों की गति को शोध किया। उसने तय की गई दूरी का मोटा अनुमान लगाया। उसने हिसाब लगाया कि संभवतः उसका घर 1000 किलोमीटर दूर था। इसके बाद वह जिस स्टेशन पर उतरा था, उसे केंद्र मानकर उसने सर्च रेडियस का एक नक्शा तैयार किया। उसने 1 साल पूरे इलाकों को देख लिया, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अपने परिवार की तलाश एक ऐसा जुनून बन गया जिसे छोड़ नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसे अपने दत्तक माता पिता से भी मिलने में डर लग रहा। यह सिलसिला तब तक चला जब तक उसके दत्तक पिता ने उसे ढूंढ नहीं लिया। उन्होंने निक को बताया उसकी माँ ने लंबे समय तक उसे कुछ नहीं बताया, जिसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जब वह घर आया और अपने माँ को देखा, वह दुख से भर गया और उसे लगता था अपने सगे परिवार की तलाश करना एक तरह का विश्वासघात है। निक ने हमेशा सोचा था कि उसकी माँ ने गोद लेने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह माँ नहीं बन सकती। हालांकि उसने प्यार की ताकत को कम करके आका था। उसकी माँ ने खुलासा किया कि वह माँ बन सकती थी। उन्होंने उसे समझाया कि सिर्फ परिवार बढ़ाने के लिए उसे गोद नहीं लिया, बल्कि वह ऐसे इंसान की मदद करना चाहती थी जो कि कष्ट में था। उन्होंने निक को अपने सगे परिवार की तलाश करने को जारी रखने को कहा। यह बात निक के दिल को छू लिया। उसे समझ आने लगा कि जहाँ प्यार है वहीं घर है। तभी स्थिति ने एक मोड़ लिया। उसने अपने पिछली गणना सभी तरीके छोड़ दिए। उसने सैटेलाइट मैप पर अपने दृष्टि को यूं ही रैंडम तरीके से घुमाना शुरू किया। अचानक उसे एक ऐसी जगह दिखाई दिया जो उसकी यादों में बसे गृह नगर से मिलती जुलती थी।